तो आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले हमने वेव पैकेट के बारे में पढ़ा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। 1927 में हाइजेनबर्ग ने इसे दिया। अगर आप देखें क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब कोई भी पार्टिकल है तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन फिक्स होती है और अगर हमें इनिशियल वैल्यूज मालूम है तो हम उसका मोमेंटम भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन वेव मैकेनिक्स में क्या होता है कि वेव मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेव पैकेट, मींस ग्रुप ऑफ वेव्स। और जैसा अगर आपको याद हो वेव पैकेट में हमने बताया था कि पार्टिकल इसी वेव पैकेट के अंदर कहीं पर हो सकता है। तो हाइजेनबर्ग ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की कि अगर वेव पैकेट का साइज छोटा है तो हम पार्टिकल की पोजीशन तो डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी का कैलकुलेशन जो है वो इनडिटरमिनेट हो जाता है। उसकी जो वेलोसिटी है वो अनसर्टेन हो जाती है, उसको मेजर कर पाना मुश्किल होता है। वहीं अगर हम वेव पैकेट का साइज बड़ा कर दें तो वेव पैकेट का साइज बड़ा करने से हम उसकी वेलोसिटी का तो सही आकलन कर सकते हैं, वेलोसिटी को सही मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन जो है, क्योंकि अब उसके पास मूव करने के लिए एक बड़ा रीजन हो गया, तो उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो जाती है। तो हाइजेनबर्ग ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी एंड पोजीशन का एग्जैक्ट मेजरमेंट वेव पैकेट के अंदर करना इम्पॉसिबल है। और इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए उन्होंने देखा कि किसी भी एटॉमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं उन सबको साइमल्टेनियसली, उनके प्रोडक्ट, उनके पेयर को हम साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उनका साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। और अगर हम देखें ये फिजिकल वेरिएबल्स का पेयर जो है वो हमारा पोजीशन एंड मोमेंटम का है, देन डेल्टा एक्स डेल्टा पी है, पी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच कट होगा। ये हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन सजेस्ट की कि फिजिकल वेरिएबल के जो पेयर हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच कट होगा। और अगर ये फिजिकल वेरिएबल का पेयर एनर्जी एंड टाइम का है तो एनर्जी एंड टाइम का प्रोडक्ट भी जो है ये भी अनसर्टेन होगा। मीन्स एनर्जी एंड टाइम का जो प्रोडक्ट है ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच कट होगा, वेयर एच कट इज प्लैंक कांस्टेंट। इसको एच कट या एच ओवर टी पाई इसकी वैल्यू होती है। और अगर ये फिजिकल वेरिएबल का क्या बेटा एच ओवर 2 पाई होती है, एच ओवर 4 पाई हाँ होती है सर? नहीं, एच कट की वैल्यू एच ओवर 2 पाई। और डेल्टा जे डॉट डेल्टा थीटा मीन्स अनसर्टेनिटी इन एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम जो है इसका प्रोडक्ट भी वो अप्रोक्सीमेटली एच कट हो, यानी प्लैंक कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो है वो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल एच। तो आप जरा दो लाइन ये लिख लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
So according to Heisenberg uncertainty principle, according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible it is impossible to specify it is impossible to specify precisely and simultaneously precisely and simultaneously the values of the values of both members values of both members of particular pairs of particular pairs of physical variables of physical variables that describe that describe the behavior of that describe the behavior of an atomic system. Qualitatively, qualitatively, the principle states that qualitatively the principle states that the order to magnitude of the order to magnitude of the product of the product of the uncertainties the product of the uncertainties in the knowledge of two variables in the knowledge of two variables must be at least
must be at least Planck constant. Must be at least Planck constant. Considering the pair of, next line says, considering the pair of physical variable as position and momentum, we have delta P dot delta X approximately equals to H cut. और इसको आप जो है इस तरह भी लिख सकते हो कि डेल्टा P डॉट डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल्स टू H कट, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू H कट ओवर 2 पाई, तो H कट ओवर 2, तो H कट ओवर 2 का मतलब क्या हुआ, H ओवर 4 पाई, या H की टर्म में लिखें तो और H ओवर 4 पाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीनों ही तरीके से ठीक है। Where delta P is the uncertainty in determining the momentum, where delta P is the uncertainty in determining the momentum, and delta X is uncertainty in determining the position of the particle. सर यहाँ पे h कट बाय 2 होगा, ये और जो आपने बताया। हाँ, या h कट बाई 2 भी हो सकता है और h ओवर 4 पाई, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, तो h कट बाई 2 या h ओवर 4 पाई या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू h कट, ठीक है, तीनों ही ठीक है। तो सिमिलरली हम E और डेल्टा T, J और डेल्टा थीटा, सॉरी ये डेल्टा T नहीं डेल्टा थीटा है, एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा जे है ना? हाँ, डेल्टा J एंगुलर मोमेंटम है एंड एंगुलर पोजीशन हो गया डेल्टा थीटा। तो वेयर लिख लीजिए इक्वेशन, फिर इसके बाद लिखता देता हूँ, बता देता हूँ। वेयर डेल्टा T एंड डेल्टा E एंड डेल्टा T, वेयर डेल्टा E एंड डेल्टा T
are uncertainties in determining the energy and time while delta J and delta theta are uncertainties in determining the angular momentum and angle. Angular momentum and angle. सब पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग जैसे कि किसी चीज का मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी कितनी डिटरमाइनिंग यानी वो कैसे मेजर करेंगे, तो इक्वेशन में पुट कैसे करेंगे? ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई न्यू। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू या 2 पाई ओवर थीटा। यस सर। तो अगर इस इक्वेशन की जैसे 11th में फर्स्ट चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा अनसर्टेनिटी निकालने का जो टेक्निक बताई जाती है, तो अगर इस फॉर्मूले की मैं अनसर्टेनिटीज निकालूं इन दिस इक्वेशन तो कैसे लिखूंगा इस फॉर्मूले को? डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू, निकाला होगा ना एरर एनालिसिस वाले में, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है इस फॉर्मूले में? मैक्सिमम पॉसिबल Yes. एरर क्या है? अनसर्टेनिटी तो ही है। यस सर। तो डेल्टा ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा टी। सर न्यूमेरिकल वैल्यूज उसमें कहाँ लेते हैं एरर में? इस तरह से यस सर। लिख सकते हैं ना, यही फॉर्मूला बनेगा अनसर्टेनिटीज में। डेल्टा सी डिफाइन करते हो, याद करो उसमें। यस सर। फिर परसेंटेज जब निकालते हो तो क्या करते हो कि डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा प्लस इंटू 100 और फिर डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100, इस तरह से परसेंटेज एरर निकालते थे। यस सर। चलिए वो तो सब आगे की बातें हैं। तो अनसर्टेनिटीज इन दिस फॉर्मूला विल बी डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर डेल्टा टी, मीन्स डेल्टा ओमेगा into delta t means uncertainty in frequency, angular frequency, and uncertainty in time will be equals to 1 या approximately equals to ले लें क्योंकि numerical value हमने उसमें ले ली है, तो approximately equals to 1। ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ एच कट का मल्टीप्लाई कर दूं मीन्स प्लैंक कांस्टेंट का, तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। into delta t equals to 1। यस और एच कट ओमेगा क्या बन गया? एच कट तो कांस्टेंट है, तो एच कट डेल्टा ओमेगा बन गया डेल्टा ई। 2 पाई ई। डेल्टा ई 2 पाई नहीं रहेगा, इनटू डेल्टा टी। सर सॉरी एच कट आएगा यहाँ approximately equals to h cut where e equals to h cut omega।
तो ये देखो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम का प्रोडक्ट जो है ये आपके एच कट आ गया। ये इक्वेशन थी ना यहाँ, ये यस अब देखिए इसी तरह से। अच्छा, एनर्जी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में किससे दिखाते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर से। तो अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर का अनसर्टेनिटी का वो बनाएं इक्वेशन, तो ये बनेगा एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर। यस सर, वो तो अगर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी बनाए इस फॉर्मूले से तो ये यस सर, बनेगा डेल्टा एम और इनटू डेल्टा वी होल स्क्वायर इनटू सर डेल्टा ये टी। डेल्टा भी हो जाएगा ना? है क्या बेटा? ये डेल्टा भी ये स्क्वायर जो है वो 2 डेल्टा भी हो जाएगा ना, अगर निकालते टाइम। यही कह रहे थे, वो नीचे आ जाएगा ना सर वो तो। हाँ, अभी अगर इस फॉर्मूले में लगे तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है इस तरीके से लिख सकते हैं ना अभी। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, डेल्टा एम डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा टी और एच कट। एक्चुअली में यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि मैं एरर एनालिसिस वाला वो काम कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं अनसर्टेनिटी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी क्या बन गया? डेल्टा एक्स। और डेल्टा एम डेल्टा वी क्या बन गया? मोमेंटम। मोमेंटम। uncertainty in momentum and uncertainty in position will approximately equal to h pi. ये तो एक अल्टरनेटिव मेथड था टेक्निक। और अगर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम वेव पैकेट से इसको डिफाइन करते हैं। सर आवाज बहुत आ रही है, जैसे कि माइक ऑन है। भाई माइक बंद करो। और कल हम बात कर रहे थे वेव पैकेट की टर्म्स पर, और हमने वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन निकाले थे। हाँ, याद है? यस सर। तो ग्रुप वेलोसिटी, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ वेव पैकेट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने इन टर्म्स ऑफ वेव पैकेट जो है वो डिफाइन किया था कि वेव पैकेट अगर बड़ा होगा तो वेलोसिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन नहीं डिटरमाइन की जा सकती। तो ग्रुप वेलोसिटी या वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है उसको कल हमने डिफाइन किया था डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के या डी ओमेगा बाई डी के, इससे डिफाइन किया था। यस सर। और जैसा कि हम जानते हैं के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाय लैम्डा। 2
पाई बाई लैम्डा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से जो Vg की वैल्यू है इट विल कम्स आउट माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 पाई डी ओमेगा ओवर डी लैम्डा। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। और डी ब्रोगली रिलेशन को अगर हम देखें तो डी ब्रोगली रिलेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा इक्वल्स टू होता है एच ओवर पी। तो अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस एच डी पी ओवर पी स्क्वायर। यस। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉरी 5 नहीं 2, तो रखिए चलिए। तो Vg इक्वल्स टू हो जाएगा आपके माइनस लैम्डा की वैल्यू है एच ओवर पी, तो एच स्क्वायर ओवर 2 पाई पी स्क्वायर। तो यहाँ पर ना डी ओमेगा ओवर डी लैम्डा को रख कर दिया ये माइनस एच ओवर डी पी ओवर पी स्क्वायर। तो एच से ये पावर कैंसिल हुई, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Vg इक्वल्स टू, अच्छा Vg को याद है हमने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। यस सर। या डी एक्स ओवर डी टी, एक ही बात है। इक्वल्स टू तो ये बन गया h ओवर 2 पाई, और h ओवर 2 पाई की वैल्यू होती है h कट। h कट डी ओमेगा ओवर डी पी h कट इक्वल्स टू होता है h ओवर 2 पाई। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं h कट
डेल्टा एक्स ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकता हूं। यस सर। तो यहां से इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया इक्वल्स टू एच कट डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा टी। हाँ, यस सर, एच का डेल्टा ओमेगा डेल्टा ई हो गया सर। ये 1 हो गया, डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल्स टू एच कट। तो वेव पैकेट की टर्म में इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं एज डेल्टा ओमेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 ओवर डेल्टा टी। सर हाँ, मैं एच अपॉन सर यहाँ कैसे आएगा? एच कट तो एच बाई 2 पाई होगा ना, तो वैसे फॉर्मूला देखे तो डेल्टा एक्स अपॉन इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट बाई 2 होना चाहिए आई थिंक। इतनी बात क्लियर हुई पहले? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये आपका जो है, देखिए प्लैंक कांस्टेंट जो होता है ना, प्लैंक कांस्टेंट होता है एच कट, ठीक है, या इसे एच ओवर 2 पाई भी बोल देते हैं। ज़्यादातर जगह पर जो आप देखेंगे वो हर जगह इसी से काम मिलेगा, एच ओवर 2 पाई से, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडियन राइटर्स को देखेंगे तो वो एच यूज़ करते हैं। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर 625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। लेकिन फॉरेन राइटर्स जो हैं या फॉरेन साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं एच कट, और इसकी वैल्यू 1.03 इंटू 10 टू द पावर -34 यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। तो सर ये ये फर्क दोनों क्या है? वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से इस तरह से रिलेट करती हैं, ठीक है। दोनों सर ये वैल्यूज फर्क हैं, क्या है मतलब? फर्क कॉपीराइट का है। कोई भी मतलब ई चीज़ इज इक्वल टू एच नहीं है, इक्वल टू ई एच नहीं इक्वस होता टू सर, एच नहीं लगाएंगे तो ई एच कट नो इक्वस सुनो टू लगाएंगे। ई इक्वस टू एच न्यू होता है, ठीक है। तो एच ओवर 2 पाई और इंटू 2 पाई न्यू कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे, नो सर, सर एच कट ओमेगा। ठीक है। तो ये बन गया एच कट ओमेगा। तो कुछ जगह पर आपको कैलकुलेशन मिलेगी ई इक्वस टू एच न्यू पर, और मोस्टली जो है आप देखेंगे ई इक्वस टू एच कट ओमेगा पर कैलकुलेशन मिलेगी। बस ये हो जाता है, ये कंसिडरेशन है बस थोड़ा सा, कि जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं कि वैल्यू छोटी हो गई तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बन जाती है। जैसे आगे एक श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी, हम उसमें दिखाएंगे, तो हम एच कट की टर्म में कर देते हैं तो 2m ओवर एच कट की फॉर्म में बन जाता है फॉर्मूला, आगे दिखाएंगे हम उसे। अदरवाइज उसमें 8m और समथिंग करके कुछ काफ़ी बड़ा फॉर्मूला बनता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है अगर हम एच कट यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ एच ओवर 2 पाई। वैसे दोनों ही प्लैंक कांस्टेंट है। डिफरेंस ये मैंने समझा दिया यहाँ। तो अगर आप यहाँ 2 पाई लोगे तो आप न्यू की जगह पर ओमेगा लेना पड़ेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सर वो तो ठीक है सर, लेकिन एच एच अपॉन 4 पाई कैसे आएगा? लाइक एच कट तो आ गया, लेकिन फॉर्मूले में एच अपॉन 4 पाई होता है। तो ये वैल्यू जो है एच कट इक्वल्स टू एच कट है, तो ये वैल्यू यस निश्चित जो है एच कट बाई 2 से बड़ी होगी। यस सर। तो ये बन गया आपके एच ओवर 4 पाई। सर ऐसे बड़ी तो फिर एच कट बाई 3 से भी होगी सर। एच कट बाई 3 से भी होगी।
तो फॉर्मूले में एच कट बाई 2 ही क्यों रखते हैं? हाँ, तो एच कट बाई 2 मैंने बताया ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ऐसा नहीं, इसकी 5-6 तरह के सब फॉर्मूले डेवलप होते हैं और सबसे कैलकुलेशन से अलग ही अलग वैल्यू आती है। 1 मिनट रुको, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया ना पहले? यस सर। सो डेरिवेशन लिखना है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं।